जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मैं अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि वो किसी की लाइफ में ना आए। लगाइए, देखिए ना उम्मीद ना आप बनिए फिर से। आप आज की यूथ के लिए एक मिसाल। मेरे पापा जो है वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वो भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड है। जो मेरे छोटा भाई है वो भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड है। बट व्हेन आई जॉइन क्लास 5th तो मेरे पैरों में रिकेट्स हो गए, फिर मैं नहीं चल सकी। मैं अपनी फैमिली की खुद मदद करूं और हमें किसी से मदद मांगनी। करेगा रहम जो फर्श बरी पर, खुदा रहम करता है अर्श बरी पर। नहीं रहम करता खुदा उस बर्श पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं सरान शफी। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं, आज के नौजवान जो है गलत कामों की तरह मुब्तला होते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी से नाउम्मीद होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं और गलत कामों में मुलव्वस होते हैं। आज हम आप तक एक ऐसी स्टोरी लाए हैं, एक ऐसी मिसाल लाए हैं जिसने 13 साल में ही एक किताब लिखी है। जो पहले ही जिस्मानी तौर पर नाखेज तो है, मगर उसने अपनी उम्मीद बिल्कुल नहीं हारी। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल नहीं हारी। उसके माँ बाप भी जो है वो जिस्मानी तौर पर तो पहले ही नाखेज है, मगर उन्होंने उसको इतना हौसला अफजाई की कि वो आज उसे एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। नाज़रीन किराम, कश्मीर क्राउन की टीम इस वक्त जनूबी कश्मीर के पामपोर के खरीव इलाके में मौजूद है और खरीव इलाके से ताल्लुक रखने वाली इर्तिका महराज ने अपनी एक किताब लिखी, अपनी जिंदगी की किताब। जी आप सही सुन रहे हैं, 13 साल की बच्ची ने एक मिसाल कायम की है जो पहले ही जिस्मानी तौर पर नाखेज है। वो शायद अपने पैरों पर तो पहले ही खड़ा शायद नहीं हो सकती, मगर उसके इरादे इतने बुलंद हैं, उसकी आवाज और उसके कलम ने उसको आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि कश्मीर क्राउन की टीम यहां पर मजबूर होकर उसकी रोदाद और उसकी स्टोरी जो है आप तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो गई। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त इर्तिका महराज भी मेरे सामने है, जिसने द स्टार शाइन इन डार्क लिखी है। एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी किताब है। इसने अपनी जिंदगी की रोदात इस किताब में बयान की है। नाज़रीन किराम, जो नौजवान जिंदगी से नाउम्मीद होकर अपनी जिंदगी को गलत कामों की तरफ ले जाते हैं, तो शायद इर्तिका उनके लिए आज एक मिसाल बन के कायम हुई है। इस वक्त मेरे साथ इर्तिका भी मौजूद है। इर्तिका, आप जैसे बच्चों को कश्मीर क्राउन की टीम सलाम पेश करती है। आपके माँ बाप, आपके वालिदैन को भी जो है उनको सलाम पेश करती है, जिन्होंने आपको इतना हौसला अफजाई की, आपका सपोर्ट किया कि आज आप उस मुकाम पर है कि आज आपने एक अपनी किताब लिखी। तो इर्तिका, मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ क्या रहा कि आपने ये एक बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने कुछ पहले पन्ने जो है इसके पढ़े, वो बहुत ही खूबसूरत लिखे हैं इसने अपनी जिंदगी के बारे में। तो इर्तिका, मुझे बताइए कि आपने ये द स्टार शाइन इन डार्क लिखी है, तो क्या वजह रही इस चीज की? जी, मैं ये किताब नहीं लिखती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो इंसिडेंट हुआ कि मुझे ये लिखनी पड़ी और मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जब मैं पैदा हुई तो तब मैं ठीक थी, बट व्हेन आई जॉइन क्लास 5th तो मेरे पैरों में रिकेट्स हो गए, फिर मैं नहीं चल सकी। और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की और फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। और बात उस पर आई थी फिर कि मेरे घर वालों ने बोला था मुझे कि आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाओगी क्योंकि आप अब नहीं चल सकती, क्योंकि दूसरों के सहारों से ही आपको स्कूल की तरफ ले जाना। मतलब मेरा कज़न था, वो मुझे उठा के ले जाता था, फिर व्हील चेयर भी लाई हमने, फिर मैं उस पर भी बैठी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह से मांगती थी कि मुझे कुछ ऐसा दिखा, रोशनी दिखा मेरी ज़िंदगी में कि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश की। इर्तिका, इरादों को हिम्मत की ज़रूरत शायद नहीं होती, इरादे आपके इतने बुलंद हैं
जो मैंने देखा यहां आकर, जो मैंने यहां पर आपके घर में देखा, आपके इरादे और आपके घर वालों के इरादे इतने बुलंद हैं। बिल्कुल आप गरीब घर से तो वाबस्ता रखती है, ये मैं जानता हूं कि आप आपके आपके घर की सिचुएशन उस कदर ठीक नहीं है, मगर आपके इरादे बहुत ही बुलंद है इर्तिका। और मैं ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि थीम यही है, मैंने अपनी बुक में लिखा है कि हार्ड वर्क करना चाहिए और हमें कोशिश करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस विल पावर होनी चाहिए और ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। और जो मेरी ज़िंदगी में मैंने अपनी मुश्किलें देखी है, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुश्किलें किसी की ज़िंदगी में ना आए। जितना मैंने रोया है और लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करती रही। आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है, वो भी अपनी मेहनत की वजह से, और मुझे सपोर्ट किया अपनी फैमिली वालों ने। और जो मेरे फादर है, ही इज़ ऑल्सो फिज़िकली हैंडीकैप्ड, वो भी कमाने वाला घर में कोई नहीं है, फिर भी लोगों से, दूसरे लोगों से हम मदद मांगते हैं, वो कुछ पैसे देते हैं हमें, हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो बचपन से ही हमारी नानी हमारी परवरिश करती आई है। तो पापा नहीं पाल सकते थे हमें, क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं थी, वो तो खुद नहीं चल सकते थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कोशिश की और हमें इतना सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ पर हूँ तो अपने पापा की वजह से। और जिसने मुझे किताब लिखने में मदद की वो मेरी बहन, बड़ी बहन है आमिना महराज। और मैं बस यही कहूँगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ड्रीम्स को अपनी रियलिटी बनाओ और कोशिश करते रहो। हार्ड वर्क नेवर वेस्ट्स फॉर एनीवन। तो नाज़रीन किराम, मेरे मुंह से शायद अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। इर्तिका ने अपनी छोटी ज़ुबान से तो इतने बड़े बड़े अल्फाज बयान किए, अपनी ज़िंदगी बयान की, अपनी रौदात, जो इसकी ज़िंदगी की रौदात है। जैसे आपने पहले कहा कि इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो इर्तिका, आपके घर वालों ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, आपके पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया आपको, और आपने काफ़ी मुश्किलातों का सामना किया। तो आज आप हमारे यूथ को कुछ ऐसी मिसालें दें जो आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलातों का सामना किया है, नाउम्मीद होकर उम्मीद जगाई है अपने अंदर। आप हमारे यूथ को अपनी तरफ से एक मैसेज दें, जो यूथ काफ़ी गलत कामों की तरफ भी मुब्तला होते हैं, गलत कामों की तरफ भी जो मुलव्वस होते हैं। आपके घर वालों ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, क्या वजह रही, क्या चीज़ें रही आपकी लाइफ में, फिर कैसे आप नाउम्मीद होकर एक उम्मीद बन गए। तो वो मैसेज आप हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन या हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उन तक आप ये मैसेज पहुंचाइए कि क्या वजह, क्या चीज़ें और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में रही। जी, लेकिन जब मेरे पैरों ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पैर रुक गए हैं, मेरा दिमाग नहीं, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा है। फिर भी मेरा दिमाग किसी और जगह पहुंच गया था, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी होने लगी थी। फिर मैं सोचने लगी थी कि आई कांट डू एनीथिंग इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। फिर मैं अकेली रहती थी अपने कमरे में और सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं, जो दूसरे लोग करते हैं वो तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी और वो करके देखूंगी। लेकिन मुझे अगर नहीं आया तो कोशिश करने से ही मुझे खुशी मिलेगी। फिर जो मेरी फैमिली है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन्होंने बोला है कि आप अगर आगे जाना चाहती हो, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके लिए रहेगा। तो पहले से ही मेरे पापा जो है वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वो भी फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड है। जो मेरे छोटा भाई है वो भी फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड है। फिर इसी दुख के साथ जी रही थी मैं बचपन से, बहुत सी हार्डशिप्स देखे, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपने आप पर भरोसा करके और अल्लाह पर भरोसा करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन बहुत कुछ बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं पाती क्योंकि रोना आता है। और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मैं अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि वो किसी की लाइफ में ना आए। और आप रो रहे हैं? हाँ? आप रो रहे हैं? ऐसा देखिए इंसान को लाइफ में, मैंने आपको पहले भी कहा कि स्ट्रगल बहुत सी चीज़ों से करना इंसान को पड़ता है, हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो आप रो क्यों रहे हैं? नाउम्मीद ना बनिए ना,
देखिए आप यू आर वेरी मच स्ट्रांग, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सीरियसली मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस चीज से। आप रो क्यों रहे हैं? आप रोना ना लगाइए। देखिए ना उम्मीद ना आप बनिए फिर से। आप आज की यूथ के लिए एक मिसाल है। आप आज उन लोगों के लिए मिसाल है जो शायद अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं ये समझ कर कि वो जिंदगी से ना उम्मीद हो जाते हैं। आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, वो मुश्किलें याद आती है, मतलब जो हमारी फैमिली ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए वो स्टार बनूँ कि मैं अपने पैरों पर तो खड़ी नहीं हो सकती, मेरा जो कलम है मुझे वो आगे ले जाए और मैं अपनी फैमिली की खुद मदद करूँ और हमें किसी से मदद मांगने की भी जरूर, इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। आप अपने आंसू बंद करें। नाज़रीन किराम, मेरे जुबान से शायद पहले ही अल्फाज तो काफ़ी ज़्यादा कम थे, मगर इर्तिका की रोदा देखकर, इर्तिका की हालाती ज़िंदगी देखकर शायद ही मेरे जुबान से अल्फाज काफ़ी कम पड़ रहे हैं। देखिए नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि वादी कश्मीर में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होकर वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं, मगर इर्तिका ने 13 साल में ही ऐसा काम किया है कि वो एक मिसाल बन के कायम रह गई है। देखिए इर्तिका, आप ना उम्मीद बिल्कुल ना हो। मैं ये अल्फाज आपसे बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया आपके एहसासात, आपके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि मैं बहुत खुश हो गया आपकी इस सोच से जो आप सोच रखते हैं। अगर इर्तिका, नाज़रीन किराम, अगर इर्तिका जैसी सोच हर एक बच्चा रखेगा तो शायद हमारा आने वाला कल कुछ और ही होगा। शायद हमारा आने वाली जो नस्लें हैं वो कुछ और ही सोच रखती होगी। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महराज साहब जो इर्तिका के वालिद है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके हौसले को सलाम पेश करता हूं क्योंकि आपने जिस्मानी तौर पर आप नाखेज है मगर आपके इरादे काफी ज्यादा बुलंद है। पहले ही मैं आपको सलाम पेश करता हूं, कश्मीर क्राउन की टीम आपको सलाम पेश करती है। कश्मीर का वो नौजवान सलाम पेश करता है जो जिंदगी से नाखुश होकर कुछ और काम कर देता है। तो आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया, आपने अपने बेटे को जो है वो भी शायद जिस्मानी तौर पर नाखेज है, उसको पढ़ाया लिखाया। आपके इरादे काफी बुलंद है। देंगे बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंशाल्लाह खुदा ने इसको जो साथ दिया है मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये आगे बढ़ेगी। इसका दिमाग इतना तेज़ है कि खुदा ने अगर चाहा तो ये किताब लिखेगी। बस मुझे वो यही फ़ख्र है कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी और यही आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये करना चाहते हो आप लोग, इंशाल्लाह सोचना अच्छी तरीके से कि क्या दिमाग में होगा। ये ड्रग्स वग्स ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, जिस्मानी इंसान को ख़राबी होती है और इससे तो हर वक्त की ज़िंदगी ख़राब होती है हर एक इंसान को। तो इसमें इस ड्रग्स में मुब्तला मत हो जाओ, इससे बाज आ जाओ। चलिए तो शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी कश्मीर के पामपोर के खीव इलाके में और खीव इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली इर्तिका महराज के घर पर। वो इर्तिका महराज, वो 13 साल की बच्ची जिसने ये एक खूबसूरत किताब लिखी है। आज शायद हम इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं और किताब लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप ये किताब देख सकते हैं मेरे हाथ में। इर्तिका महराज ने लिखी द स्टार शाइन इन डार्क। इर्तिका, आप इस किताब को पकड़े जो इर्तिका ने लिखी है, इस 13 साल की बच्ची ने लिखी है। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए आप इर्तिका जैसी सोच रखेंगे, इर्तिका जैसी हर एक को मिसाल देंगे, इर्तिका जैसी उम्मीद सबसे ज्यादा बुलंद होनी चाहिए और कायम होनी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर ही इंसान खड़ा होता है। इर्तिका शायद अपने पैरों पर तो खड़ा नहीं हो सकती मगर इसके इरादों ने, इसके कलम ने, इसकी पढ़ाई लिखाई ने इसको आज इतना ऊंचा किया है कि आज मेरा दिल काफी ज्यादा खुश हो गया।
तो नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप जब अपने इर्द गिर्द या अपनी सोसाइटी में कई ऐसे नौजवान होते हैं जो गलत कामों की तरफ लगे रहते हैं या अपना टाइम जो है काफी ज्यादा वेस्ट मोबाइल फोन्स की तरफ करते हैं, तो उनको जो है आप अच्छी सीख, अच्छी पढ़ाई लिखाई की तरफ उनको आप एक हौसला अफजाई कर सकते हैं शायद। तो नाज़रीन दीजिए मुझे इजाजत इस वादे के साथ, कश्मीर क्राउन करेगा अवाम की बात, निभाएगा जिम्मेदारी सच्चाई के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट उमर शफी के साथ मैं सरहान शफी, कश्मीर क्राउन के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।